सर्वप्रथम उदया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में मैं पहली बार आने का अवसर मिला है। सर्वप्रथम यहाँ के प्रिंसिपल साहब, सभी गुरुजन और ख़ास तौर से हम लोगों के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेलफेयर सोसाइटी के अर्जुन सिंह साहब, इनके माध्यम से जो जन जागरूकता भारत सरकार के द्वारा ला करके इस जनपद के इन स्कूलों में हम लोगों का सहयोग भी ले रहे हैं इस जन जागरूकता कार्यक्रम में। आप लोग बड़ी डिसिप्लिन के साथ, बड़े अनुशासन के साथ, ये अच्छा लग रहा है कि इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। आप लोगों को मैं चाहूँगा कि आप लोग विश्राम की दशा में आराम से खड़े हो जाएं, पैरों की अंगुलियों को चलाते रहें, आराम से खड़े हो जाएं, पैरों की अंगुलियों को चलाते रहें। इससे चक्कर नहीं आएगा, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा और गिरने की संभावना नहीं होगी। बच्चों, मुझे इस स्कूल में आने का अवसर मिला है यातायात जागरूकता के प्रति आपको जागरूक करने का अवसर मिला है। डेली आपके गुरुजन, आपके प्रिंसिपल साहब प्रे के समय बताते होंगे कि सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अभिशाप बन के खड़ा है। इसको कम करने के लिए, इस सड़क दुर्घटना में हो रही डेथ को कम करने के लिए सरकार तमाम योजनाएं, तमाम स्कीम ला करके हम लोग सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का काम संत कबीर नगर से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये कबीर जी की धरती है। उन्होंने यहाँ से संदेश देने का काम किया था, उसी तरह से एक अच्छा संदेश संत कबीर नगर के लोगों को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने का काम हम सभी का प्रयास है। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी, आरटीओ विभाग, तमाम विभाग को सरकार ने लगाया है कि सड़क दुर्घटना को कम किया जाए। हमारे देश में हर साल 1,50,000 से ऊपर लोग एक्सीडेंट में अपने प्राणों को गंवा रहे हैं। यूं कहें कि यातायात लापरवाहियों के कारण अपने प्राणों को खो दे रहे हैं। इसको कम करने के लिए हम लोग संत कबीर नगर से, आप लोगों के माध्यम से, चूंकि हम लोगों ने तमाम इंजीनियरिंग करके, आपको चालान करके, तमाम इक्विपमेंट करके, उपकरणों से, हम वैज्ञानिक उपकरणों से चालान, जुर्माना इत्यादि कार्यक्रम करके हम लोगों ने देखा, सरकार ने भी देखा कि सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो इसको जन जागरूकता का रूप देकर के कम किया जा सकता है। जागरूक करके इसको सड़क दुर्घटना को कम किया जा सकता है। धूप बहुत तेज है, मैं शॉर्ट में अपनी बातों को रखूंगा, क्योंकि हमको मूल कहने का आशय यही है कि सड़क दुर्घटनाएं कम करना है और यातायात घर से शुरू करना है। कि जिस तरह हम ड्रेस पैंट के बिना शर्ट अधूरा है, उसी तरह मोटरसाइकिल पर, टू व्हीलर पर, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बुलेट हो, चाहे वो पल्सर हो, कोई भी गाड़ी हो टू व्हीलर, उस पर 100% हेलमेट जरूरी है। तो अपने घर से आप शुरुआत करें, अपने घर से, अपने घर के लोगों को बचाने का काम करेंगे, घर से शुरुआत करेंगे। अपने घर वालों को कसम खिलाएंगे कि हेलमेट लगाइए। पापा, चाचा जो भी है मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको हेलमेट लगाने के लिए कहेंगे। दूसरे नंबर पर 3 सवारी नहीं बैठाना है, ओवरलोडिंग होता है। पुलिस के निगाह में 3 सवारी वाला व्यक्ति अपराधी होता है, बीच वाला व्यक्ति अपराधी होता है। आगे और पीछे से सपोर्ट मिलने के कारण वो बीच वाला व्यक्ति को असलाह और चैन स्नैचिंग करने में आसानी रहती है। इसलिए हम पुलिस वाले 3 सवारी वाला व्यक्ति को अपराधी मानते हैं, ओवरलोडिंग मानते हैं, सड़क दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए हम कदापि नहीं संत कबीर नगर में 3 सवारी चलने देंगे। आए दिन आप देखते हैं मोटरसाइकिल पर या 4 पहिया चलाते हैं, ऐसे कान में दबा लेते हैं और ऊपर देखते हैं कि हम आ रहे हैं, यानी हम ऊपर जाने वाले हैं, ये दावत देते हैं।
तो इस चीज़ को नहीं करना है, बताना है आपको, सबको जागरूक करना है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करिए। 4 पहिया चलाते हैं उसमें सीट बेल्ट का प्रयोग करिए। कारण आप सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट की दशा में जब एक्सीडेंट होता है सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, अपनी ही गाड़ी के सामने चले जाते हैं और सामने वाला वाहन आकर के हमको कुचल देता है। इसलिए हम सीट बेल्ट लगाएं 4